सो देखो बेटा, अब यहां पर क्या होगा, किसने कर लिया इस क्वेश्चन को? सर कुणाल नहीं किया, हुआ नहीं। मेरे को वर्क नहीं कुणाल किया, और कौन है? वर्क नहीं अंकित। कर लिया सबने? कार्तिक। ओके, हो गया इन सबका ना। तो बेटा सबसे पहले कुणाल बताएं, आप बताएं कैसे किया आपने? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 2% था वो दे दिया। ठीक है, सबने ऐसे किया ना, क्योंकि कोई भी 10 और 12% के चक्कर में नहीं फंसेगा, इसलिए मैं इंडिविजुअली पूछ रहा हूँ सबको। 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप और दे दोगे बस, ठीक है। 2% टू बी प्रोवाइडेड, तो 2% दे देते हैं इनको। ओपनिंग कैपिटल का 2% दे देते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल 3 लाख का 2%, 6,000, 6 लाख का 2%, 12,000 एंड 9 लाख का 2%, 18,000, टोटल 36,000 रुपीज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं पार्टनर्स को। तो नंबर 2, अब सेकंड मिस्टेक क्या हुई है बताइए? सर प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हाँ, तो अब क्या करेंगे उसके लिए? सर जो हमारे पास प्रॉफिट था और हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से माइनस करने के बाद जितना बचा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ, जिसको बोलते हैं रिमेनिंग या डिविजिबल प्रॉफिट, एक ही बात है। डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, रिमेनिंग या डिविजिबल प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन 4:1 रेशो। सर 4:1 रॉन्ग रेशियो है। हाँ सॉरी, वही जो राइट रेशो है, क्या है वो? सर इक्वली करना है, 1:1। डीड नहीं है यहाँ पे, डीड इज साइलेंट। तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया? 1,50,000, नहीं कितना था इस क्वेश्चन में प्रॉफिट? 180 है ना, 1,80,000 माइनस 36,000। तो इस प्रॉफिट को बेटा डिवाइड कर दो अब। 144 आ गया ना। इसको डिवाइड बाय 3 करो, ये सही ठीक हो रहा है गलत हो रहा है बताइए? ठीक हो रहा है सर। हाँ जी, डिवाइड करो इसको, डिवाइड बाय 3 से 48,000। ये आपका एक आंसर आ गया। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। हरप्रीत, जो आपका डाउट था, हरप्रीत सुन रहे हो? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। जो किसी भी क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूँ वो एक ही बात है, हर क्वेश्चन में एक ही रूल अप्लाई होता है। आपने टाइमली हाँ होमवर्क जी। नहीं किया, ये प्रॉब्लम तो आनी है। हर क्वेश्चन में सेम रूल अप्लाई होता है। पहले आपको अपनी एरर्स पे वर्क करना होता है। अब इस क्वेश्चन में मेरी 2 एरर्स हुई हैं। एक, मैंने इंटरेस्ट कैपिटल 2% कम दिया है तो मैंने वो दे दिया। दूसरा, मेरा जो टोटल प्रॉफिट है वो रॉन्ग रेशो में डिवाइड हुआ है, तो मैंने फिर रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला उसको सही रेशो में। अब सही रेशो क्या है? एज पर डीड, क्योंकि डीड नहीं है, या तो सही रेशो डीड में लिखी होती है, और जब डीड नहीं होती तो एज पर एक्ट रेशो इक्वल होती है। तो अब ये मेरी दोनों एरर्स ठीक होगी। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट उनको इक्वल रेशो में मिल गया। इट मींस एवरी पार्टनर शुड गेट दिस अमाउंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया?
180। ये आपका सर इस क्वेश्चन मैंने लिया तो है नहीं कुछ उनसे अभी इंटरेस्ट। अभी लेंगे ना भाई, अभी तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट बन रही है। दिस इज योर वन स्टेटमेंट, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट, जहां पर हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। मैंने हर क्वेश्चन को बेटा एक ही पैटर्न से करवाया है, चाहे क्वेश्चन कितने ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आए हैं, ताकि आप लोग एक ही पैटर्न को फॉलो करो। सिर्फ एक कल एक्सेप्शनल पॉइंट आया था हमारा 72 या 73 में, कि वहां पे प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर क्या था वो 73 है ना, वहां पे प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था। सिर्फ उस क्वेश्चन में मैंने कहा कि वो पैटर्न चल नहीं पाएगा क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो वो तो जब आप नॉर्मली भी पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो तो वहां भी एक नई चीज आ जाती है। तो जब एक्सेप्शनली हम ऐसा कहते हैं कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो वो चीज है। अदरवाइज वो एक क्वेश्चन छोड़ दो, ये तो है नहीं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आना है, उस एक क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो हर एक क्वेश्चन एक ही पैटर्न से करते हैं। पहले हम मिस्टेक्स देखते हैं, वो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बनता है, वहां से एक आंसर आता है। जैसे अभी आंसर आ रहा है 54,000 मुझे क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है, और फर्म के लिए वो डेबिट है। ये आपकी पहली स्टेटमेंट है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी एरर्स हैं 1 2 3 सबको आप ले सकते हो, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट सब ऐड होता है। ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है। वो आपकी पहली स्टेटमेंट बनती है, फर्स्ट स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट जो हम उसका बिल्कुल रिवर्स करते हैं। अब अगर 180 डेबिट है, दूसरी स्टेटमेंट में आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं यूज करना होता, क्योंकि वो तो एक रेसिप्रोकल एंट्री है, कैंसिलेशन एंट्री है। अगर अभी तक मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट है, अब मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूं, समझो कि पार्टनर से वापस ले रहा हूं मैं 180। अब ये 180 उनको किस रेशो में मिला है? हाँ जी 411 अब हम यहाँ पे वो लिख देंगे बस ऐसे, प्रॉफिट ऑफ रुपीज, या सिंपल प्रॉफिट ऑलरेडी शेयर्ड इन रॉन्ग रेशो 411 नाउ डेबिटेड। ये लाइंस स्टैंडर्ड है हमारी। प्रॉफिट रुपीज 180 wrongly distributed in 411 रेशो नाउ डेबिटेड। तो पार्टनर से डेबिट कर दो बेटा इसको। ये बहुत ही इजी वे है किसी भी क्वेश्चन करने का। देखो इस पूरे क्वेश्चन में 10% की जरूरत ही नहीं, जबकि मैं अगर 10% को भी बीच में लेता हूं प्रैक्टिकली तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी, सिर्फ आंसर सेम आएगा। इस 180 को डेबिट कर लो 411 रेशो में, ठीक है। 30,000 एंड 120। और फाइनल आंसर क्या आएगा? बिजनेस नील हो गया। तो आपको दो स्टेटमेंट पे वर्क करना होता है। पास्ट एडजस्टमेंट मींस दो बातें, एक एरर्स, दूसरा रेसिप्रोकल। इसको आप नोट्स में लिख लेना आज, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया आज। एक एरर्स, दूसरा रेसिप्रोकल। अब माइनस कर दो। अब 60 माइनस 30 कितना आ गया? 30,000। ये क्रेडिट हो गया। दिस माइनस दिस, क्रेडिट डेबिट कैसे? क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, डेबिट अमाउंट कम है। और इन दोनों को माइनस कर दो आपस में। $66,000 डेबिट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ए इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। उसके बाद आपका फेयर वर्क आएगा। देखो अभी तक के सब वर्किंग नोट्स थे, नाउ यू हैव टू पास ए जर्नल एंट्री। उसके लिए आपको प्रोफॉर्मा ड्रॉ करना पड़ेगा। इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। तो उसमें लिख दोगे एरर ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज रेक्टिफाइड। डिटेल में कुछ लिखना होता बस आपने, एरर ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज रेक्टिफाइड या वाज रेक्टिफाइड।
और जर्नल जरूर लिखना आपने ऊपर। ये बेटा क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड। आपको डाउट है किसी का? तो हर एक क्वेश्चन करने का पैटर्न सेम है। जो हरप्रीत का डाउट था, मे बी किसी का डाउट अभी भी हो। वैसे तो इस टॉपिक को चलते हुए 1 वीक से ज्यादा हो गया है। फ्राइडे को मैंने मींस आई थिंक वेंसडे या थर्सडे स्टार्ट किया था, थर्सडे टू दिस फ्राइडे 8 डेज हो गए। उस 8 डेज में से टेस्ट हुआ, डिस्कशन हुई, वो 2 दिन छोड़ दिया जाए, 1 या 2 क्लासेस ऑफ हुई हैं, तो 5 डेज हमने इस टॉपिक पे वर्क किया है। और हर एक क्वेश्चन में एक ही पैटर्न है, पहले मिस्टेक्स पे काम करो, फिर नंबर 2 पे आप टोटल पे पहुंचो एक, उस टोटल को रेसिप्रोकल कर दो। हर एक क्वेश्चन एक ही पैटर्न से सोल्व होगा। हाँ जी सर, हमें इस क्वेश्चन में ये कैसे पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे चुके हैं और वो उनके पास है अभी? बेटा लिखा तो है क्वेश्चन में, अब इस बात का क्या मीनिंग हुआ? लिखा तो है क्वेश्चन में, अब आफ्टर लोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सर, तो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, ओमिटेड कर दिया था उन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और ड्राइंग्स भी नहीं दी थी। नहीं, वहां पे था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। यहाँ लिखा सिर्फ 2% नहीं दिया, तो हमने 2% दे दिया। यहाँ पे चेंज तो कुछ भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में लिखा था 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, यहाँ लिखा है कि 2% नहीं दिया, तो मैंने यहाँ 2% दे दिया। लास्ट क्वेश्चन तो स्पेशल इसलिए था क्योंकि वहां पे इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, उसको छोड़ दो, उसको साइड पे रख दो, उसको कंपैरिजन में मत लेके आओ किसी के साथ भी, वो क्वेश्चन ही अलग टाइप का है। बाकी सारे क्वेश्चन एक पैटर्न के हैं। ओके सर। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन सर एक कैपिटल बार वर्किंग नोट बांध दिखाना। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया ना 2%, तो हमने वो बस एरर पे काम कर लिया कि 2% दे दिया उनको। सर क्वेश्चन नंबर 70 और 73 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 70 एंड 73 बताओ, 70 में क्या डाउट है? आंसर सही नहीं आ रहा सर। बेटा कल ही तो कराया भी 70 क्वेश्चन मैंने। क्वेश्चन अभी कल ही तो कराया मैंने। कल सर कल उधर फिर भी नहीं आ रहा। ये देखो, अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट है, आपने ड्राइंग्स को यूज नहीं करना, बिकॉज ड्राइंग्स बैलेंस शीट में गिवन है। ड्राइंग्स आर गिवन इन बैलेंस शीट।
तो ड्राइंग्स को बैलेंस शीट में देखने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलता है। अभी तक ड्राइंग्स को हमने माइनस नहीं किया, तो ड्राइंग्स को छोड़ दो, बाकी प्रॉफिट को माइनस करो, ओपनिंग कैपिटल आ गई और आगे आपके सामने आंसर। यस बेटा बताइए, कोई डाउट अभी रह गया तो? सर इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आगे बनाओ ना, टेबल कंप्लीट होगा वो तो आगे अभी। ये अब टेबल कंप्लीट होगा ना आगे। इंटरेस्ट कैपिटल क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट लाइन डेबिट हुआ, तो इनकी नेट इफेक्ट आएंगे अब। ये आपकी पहली स्टेटमेंट बन गई। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या होगा, उतना पैसा आप उनसे वापस लोगे रेशो में। तो करो, देखो फिर क्या आता है। सर 73 में भी डाउट है। ये हो गया अभी, ये करूं मैं इसको 70 को? ये तो सर हो जाएगा। बेटा 73 भी कल कराया, ये क्या क्या कर रहे हो आप? कल सर एब्सेंट थे कल आप? अटेंड नहीं करी थी क्लास। यस सर। तो फिर इससे बेटर लेक्चर देख लो बेटा, कल का भी मैं अपलोड कर दूंगा आज। ओके सर। हाँ वो टाइम लगेगा उस पे ना, कल मैंने 30 मिनट्स लगाए थे उस क्वेश्चन पे ऑलरेडी। कल एक ही क्वेश्चन हुआ ओके था सर। 73, तो वो अब आप रिकॉर्डिंग में देख लो। फिर जो नहीं समझ आएगा वो मेरे से कोई बात नहीं, नो डाउट बात कर लेना, उसमें कोई ओके प्रॉब्लम सर। नहीं है ना। लेकिन वो क्वेश्चन करवाने का मीनिंग है फिर वो 30 मिनट्स लगेंगे, इससे कम वो समझ नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग में देखना, आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको थीम बता देता हूँ। 73 क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है 150, वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, क्योंकि उस क्वेश्चन में अगर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 164 या 174 बनता है, कुछ ज्यादा बनता है मतलब। तो इसलिए आप उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, सिर्फ इंटरेस्ट की रेशो में बांटोगे प्रॉफिट ही वही। तो पहले आप लिखोगे 150 का प्रॉफिट वापस ले लोगे पार्टनर से जो उनको ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करोगे उनसे, फिर जो प्रॉफिट आ जाएगा 160 समथिंग जो भी आएगा उसको आप इंटरेस्ट की रेशो में डिवाइड कर दोगे। ये एक बिल्कुल एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है जो 2019 में आया था। ठीक है, अब आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगा के समझाया था मैंने। ठीक है, 70 तो बहुत सिंपल है, उसमें समझाने वाली बात यही थी, समझा दी कि ड्राइंग्स को यूज नहीं करना बिकॉज दैट इज गिवन इन बैलेंस शीट। यस मैटर। नाउ एनीवन फर्दर डाउट? नो सर। तो भी देखो, अब हमने 5-6 डेज लगा के एक टॉपिक किया सिर्फ, जितनी देर में आपका स्कूल में पूरा चैप्टर हो जाता है। इसके बाद भी अगर डाउट्स हैं तो वो उसका एक ही रीजन है कि आपने टाइमली होमवर्क नहीं किया है। जो भी है, लेकिन आप रिकॉर्डिंग्स देख के करो, जैसे भी करो, लेकिन करो। डाउट है तो मैं आपके लिए हूं यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, एनीवन एल्स? अब ऑनलाइन क्लासेस में टाइम बहुत लग रहा है, मींस आप कह लो कि डबल टाइम लग रहा है हर चीज के ऊपर। रीजन कि आप सामने नहीं हो और आप लोग एक्टिव भी नहीं हो। जैसे किसी एक स्टूडेंट से बात चल रही है तो बाकी सब लोग साइलेंट हैं, किसी के पास अगर कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। क्लास में करते हैं सब एक्टिव होते हैं, एक दूसरे की कॉपी को हम लेके फास्ट कर देते हैं ना। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज को लेके। प्रॉपर पार्टिसिपेट करिए, जहां मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ मेरे को इमीडिएटली आंसर बता दो अगर आप, वो सब चीजों में हम फास्ट हो जाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने अभी फेस की है लास्ट वीक में, आप लोग अपडेटेड नहीं हो होमवर्क को लेके, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। अब कल जब क्लास स्टार्ट होगी, कल फिर अगर हम कोई 72 या 75 क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम वहीं घूमते रह जाएंगे उस हिसाब से। तो इसको आज होमवर्क में कंप्लीट करिए। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक तक सबका होना चाहिए। जिन्होंने टाइम लिया है उन्होंने सैटरडे तक का टाइम लिया था, कल तक का। So finally asking, any doubt up to 78 questions?
नो सर। ठीक है जी, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ओके बेटा, चलूं आगे। एनीवन जो साइलेंट है बेटा, बाद में नहीं मुझे बोलना कि सर मेरा क्वेश्चन पेंडिंग था अभी या डाउट था मेरा अभी, है तो भी बताओ। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, टेल मी। हाँ, जो क्वेश्चन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो चुके हैं वो से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रिकॉर्डिंग देख लो, फिर अगर नहीं समझ आता देना मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, हो जाएगा। कोई नया डाउट है किसी क्वेश्चन में तो बताइए।